हे हमारे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, इस शांत रात में जब दिन की सारी हलचल थम चुकी है, जब आकाश में चांद चुपचाप चमक रहा है और हवा भी धीमे धीमे सांस ले रही है, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। थके हुए दिल के साथ, बोझिल मन के साथ, पर भरोसे से भरे हुए विश्वास के साथ। प्रभु, आज का दिन जैसा भी रहा हो, सुख से भरा हो या संघर्षों से, हंसी से भरा हो या आंसुओं से, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, और जो अधूरा रह गया, जो गलत हो गया, जो कह न सके, जो सहते रहे, उन सब के लिए भी हम आपको सौंपते हैं प्रभु। हे प्रभु, यदि आज हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, यदि हमारे विचार किसी के लिए कठोर रहे हो, यदि हमारे कामों से किसी का दिल दुखा हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। जैसे आप क्रूस पर लटकते हुए भी क्षमा देते रहे, वैसे ही आज हमें भी क्षमा दीजिए। हम आपके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं है। प्रभु यीशु, इस रात जब हम विश्राम करने जा रहे हैं, हमारे मन को शांत कर दीजिए। जो चिंताएं बार बार उठती हैं, जो डर नींद को तोड़ देता है, जो बीते कल की बातें हमें सताती हैं, उन सब पर अपनी शांति की मुहर लगा दीजिए प्रभु, क्योंकि आपने कहा है, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु, हमारे दिमाग में जो शोर है उसे शांत कर दीजिए। हमारे दिल में जो तूफान है उसे थाम लीजिए। हमारी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, ताकि इस रात हम सुकून की नींद सो सकें, डर के बिना, बेचैनी के बिना, आंसुओं के बिना। हे प्रभु यीशु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, जो हमारे पास हैं और जो हमसे दूर है, सब पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखिए। हर बुराई से, हर दुर्घटना से, हर रोग से, हर अनहोनी से अपने पवित्र लहू से ढांप दीजिए प्रभु। प्रभु, जो इस समय बीमार है, जिनके शरीर में दर्द है, जिनकी सांसें भारी है, जिनका मन टूटा हुआ है, उन सबको अपनी चंगाई से छू लीजिए। जैसे आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, वैसे ही आज भी आप सामर्थी हैं प्रभु। इस रात चमत्कार कर दीजिए। हे प्रभु, जो लोग इस समय अकेले हैं, जिनसे बात करने वाला कोई नहीं, जिनके आंसू तकिए में भीग रहे हैं, उनके पास आप खुद बैठ जाए प्रभु। उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं, यहीं, अभी। प्रभु यीशु, जो लोग चिंता में हैं, रोजगार को लेकर, पैसों को लेकर, भविष्य को लेकर, उनके मन से डर निकाल दीजिए, क्योंकि आपने कहा है, कल की चिंता मत करो। आज रात हम आपकी बात पर भरोसा करते हैं प्रभु। हे स्वर्गीय पिता, इस रात हमारी नींद की रक्षा कीजिए। हर बुरे स्वप्न से, हर भयावह विचार से, हर आत्मिक आक्रमण से हमारे कमरे को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें, ताकि यह रात शांति की रात हो, आशीष की रात हो। प्रभु, यदि कोई बात हमारे दिल में दबी है जो हम किसी से कह नहीं पाए, तो आज रात आप सुन लीजिए। हम आपको सब बता देना चाहते हैं प्रभु। हमारी हार, हमारी थकान, हमारी खामोश चीखें आप सब समझते हैं, आप सब जानते हैं। उपवास एक संवाद है, शरीर और आत्मा के बीच एक ठहराव है, जहां हम अपने पेट को ही नहीं, अपने मन को भी शांत करते हैं। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे एक अलग अवस्था में जाता है। भूख लगती है, कमजोरी महसूस होती है, कभी सिर भारी लगता है, और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, उपवास के दौरान और उपवास के बाद हमें क्या खाना चाहिए। देखिए, उपवास में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वह शरीर को सहारा देने के लिए होता है, वह आत्मा को हल्का रखने के लिए होता है, और सबसे जरूरी, वह शरीर को नुकसान से बचाने के लिए होता है। उपवास में सबसे पहले समझना जरूरी है कि आप जो खाते हैं वह धीरे धीरे, प्यार से शरीर को वापस जीवन की ओर लाता है। अचानक भारी चीजें डाल देना ऐसा है जैसे सोते हुए बच्चे को झकझोर कर जगा देना। उपवास में सबसे सुरक्षित और सबसे पवित्र चीज होती है पानी। सादा, साफ, गुनगुना पानी। पानी शरीर की थकान को धोता है। पानी अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालता है। पानी पेट को बताता है, डरो मत, मैं हूं। अगर आप चाहें तो पानी में थोड़ा सा नींबू मिला सकते हैं। नींबू पेट को साफ करता है, जिगर को सक्रिय करता है, और शरीर को हल्की ताजगी देता है। उपवास के समय जब भूख ज्यादा सताने लगे तो याद रखिए, भूख को जोर से दबाना नहीं है, उसे धीरे से समझाना है। फल इस समय शरीर के सबसे अच्छे मित्र होते हैं। केला, सेब, पपीता, संतरा, मौसमी फल, ये फल शरीर को ऊर्जा देते हैं, लेकिन बोझ नहीं बनते। केला शरीर को ताकत देता है, कमजोरी में सहारा बनता है। पपीता पेट को साफ करता है। सेब मन और शरीर दोनों को संतुलन देता है। लेकिन फल भी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा खाइए, जैसे आप अपने शरीर से कह रहे हो, मैं तुम्हारी सुन रहा हूं।
उपवास में दही एक वरदान की तरह होता है। सादा दही, बिना नमक, बिना मसाले। दही पेट की आग को शांत करता है, आंतों को ठंडक देता है और शरीर में अच्छे जीवाणुओं को बढ़ाता है। अगर आपको लगता है कि पेट बहुत खाली लग रहा है तो थोड़ा सा पतला छाछ शरीर को ठंडक देती है, प्यास और भूख दोनों को संभालती है। उपवास के दौरान हल्का भोजन सबसे ज्यादा असरदार होता है, जैसे पतली खिचड़ी, सिर्फ चावल और मूंग दाल, बिना तड़का, बिना मसाले, बस थोड़ा सा नमक। खिचड़ी शरीर को बताती है अब सब ठीक है, धीरे धीरे लौट रहे हैं। कुछ लोग उपवास में सूप लेते हैं, सब्जियों का हल्का सूप, बिना मलाई, बिना तेल, गाजर, लौकी, कद्दू, टमाटर। ये सब शरीर को पोषण देते हैं और पेट को थकाते नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिए, उपवास के समय क्या नहीं खाना चाहिए। तली हुई चीजें, भारी मसाले, तेज मिर्च, बहुत ज्यादा नमक, पैक्ड खाना, बाजार का जंक फूड, ये सब उपवास की पूरी साधना को बिगाड़ देते हैं, पेट में जलन पैदा करते हैं और कमजोरी को और बढ़ा देते हैं। उपवास के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, सीधे भारी भोजन, पूरी, पराठा, चावल का ढेर। ऐसा करने से शरीर घबरा जाता है और पेट दर्द, गैस, उल्टी सब शुरू हो सकता है। उपवास तोड़ते समय सबसे पहले पानी, फिर फल, फिर हल्का भोजन। यही सही क्रम है, यही शरीर का सम्मान है। उपवास केवल खाना छोड़ना नहीं है, यह शरीर को सुनना सीखने की प्रक्रिया है। अगर आप उपवास प्रभु के लिए रखते हैं तो याद रखिए, प्रभु को आपका कष्ट नहीं चाहिए, प्रभु को आप समर्पण चाहिए, और समर्पण में शरीर की देखभाल भी शामिल है। जब आप उपवास में हल्का, सादा, शुद्ध भोजन लेते हैं तो मन अपने आप शांत होता है, प्रार्थना गहरी होती है और भीतर एक अलग ही सुकून उतर आता है। उपवास के दौरान धीरे चलिए, धीरे बोलिए, धीरे खाइए, क्योंकि उपवास की असली शक्ति धीमेपन में छुपी होती है। यीशु, आज हम आपके चरणों में सिर झुकाकर खड़े हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, बस एक सच्चा दिल और भरी हुई आंखें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम बोल भी नहीं पा रहे थे तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुन ली। जब हमारे शब्द टूट रहे थे, जब हमारी उम्मीदें डगमगा रही थी, तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु उन रातों के लिए जब हम चुपचाप रोए और किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपने देखा, आपने हर आंसू गिना और हर आह को अपने दिल में समेट लिया। प्रभु, कई बार हमने सोचा शायद हमारी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंच रही, शायद हम अकेले हैं, शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब दरवाजे बंद हो गए थे, जब रास्ते अंधेरे में खो गए थे, जब अपने भी समझ नहीं पा रहे थे, तब आपने हमारे लिए नया मार्ग बनाया। धन्यवाद प्रभु, उस शांति के लिए जो समझ से परे है, जो तूफान के बीच भी दिल को थामे रखती है। धन्यवाद प्रभु उस आशा के लिए जो टूटने नहीं देती, जो कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु, आप जानते हैं हमने क्या क्या सहा, किस बात ने हमें तोड़ा, किस बात ने हमें थकाया। आप जानते हैं उन सवालों को जो हमने किसी से नहीं पूछे। आप जानते हैं उस दर्द को जिसे हम मुस्कान के पीछे छुपाते रहे, और फिर भी आपने हमें ठुकराया नहीं, आपने हमें छोड़ नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें धैर्य सिखाया, कि आपने हमें इंतजार करना सिखाया, कि आपने हमें विश्वास में खड़ा रहना सिखाया। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, जो देर हमें सजा लग रही थी वह दरअसल आपकी तैयारी थी, जो न हमें दर्द दे रहा था, वह किसी बड़े हां की शुरुआत थी। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में बनाए रखा। धन्यवाद प्रभु उन रिश्तों के लिए जो आपने टूटने से बचाए, और उन रिश्तों के लिए भी जिन्हें आपने दूर किया ताकि हमें बचा सके। प्रभु, आपने हमारी आर्थिक चिंताओं को सुना, आपने हमारे काम धंधे की फिक्र की, आपने रोजी रोटी के लिए आकाश के भंडार खोले। जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि कल कैसे चलेगा, तब आपने आज का इंतजाम कर दिया। धन्यवाद प्रभु हमारे शरीर के लिए, हमारी सांसों के लिए, हमारी सेहत के लिए। बीमारी में आपने हमें संभाला, कमजोरी में आपने हमें उठाया, डर में आपने हमें ढाढ़स दिया। कई बार इलाज से पहले आपका स्पर्श आ गया, कई बार दवा से पहले आपकी शांति उतर आई। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें टूटने नहीं दिया, कि आपने हमें खत्म नहीं होने दिया। प्रभु यीशु, आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने अधीरता दिखाई, कई बार हमने सवाल उठाए, फिर भी आपने हमें प्रेम किया, फिर भी आपने हमें अपनाया, फिर भी आपने हमारी सुनी। ये आपका अनुग्रह है प्रभु, ये आपकी दया है, ये आपकी करुणा है। धन्यवाद प्रभु उन छोटे छोटे चमत्कारों के लिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर सुबह उठना, हर सांस का चलना,
हर दिन का मिलना, यह सब आपकी देन है प्रभु। आज हम केवल मांगने नहीं आए, आज हम केवल धन्यवाद देने आए। धन्यवाद उस समय के लिए जब आपने रुक जा कहा, धन्यवाद उस समय के लिए जब आपने अब नहीं कहा, क्योंकि आज हमें समझ आता है कि आपने जो किया वह हमारे भले के लिए किया। प्रभु यीशु, हम भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आने वाला है उसकी चिंता हम नहीं करेंगे, क्योंकि जिसने आज तक संभाला वह आगे भी संभालेगा। हम अपने डर आपको देते हैं, हम अपनी बेचैनी आपको देते हैं, हम अपनी योजनाएं आपको देते हैं। आप हमें वहां ले चलें जहां आपकी इच्छा हो, आप हमें वही दें जो हमारे लिए उत्तम हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुनी, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जवाब दिया, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आज और हमेशा हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके प्रेम में टिके रहते हैं, क्योंकि आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप ही हमारे सहायक हैं और आप ही हमारे परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आमीन।